जय हिंद दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वह आ चुकी है और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रुप डी से जुड़े 4-5 ऐसे सवालों का सॉल्यूशन जो पिछले ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगर आप भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये अगर देखा जाए तो एक न्यूमेरिकल है। अब इस न्यूमेरिकल को भी आपको बताते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे ये कर रहा है कि 60 वाट का एक विद्युत बल्ब है जो प्रतिदिन 6 घंटे इस्तेमाल होता है। प्रतिदिन का मतलब हर रोज 6 घंटा बल्ब को जलाया जाता है। तो आपसे कह रहा है कि बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त इकाई यानी यूनिट ऊर्जा की गणना करें। यानी आपको बताना है कि एक दिन में कितना ऊर्जा की खपत होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे बताएंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको ऊर्जा का परिमाण निकालने के लिए एक फार्मूला का यूज होता है, ठीक है। उसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है आपका वाट, ठीक है। वाट गुना में होता है आपका घंटा, और घंटा में के फिर गुना में होता है आपका दिन, अब पूरा के बटा में होता है 1000। अगर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपका मान इसका निकल जाएगा। देखिए आपको निकाल कर दिखा रहे हैं। वाट यानी कितने वाट का बल्ब है, तो 60 वाट का है तो 60 रख देंगे। फिर गुना में घंटा यानी कितना घंटा इस्तेमाल होता है, तो 6 घंटा, तो 6 गुना में। अब आपको निकालना कितने दिन का है, तो एक दिन का क्वेश्चन में कर रहा है कि आप क्या करें, एक दिन का बताएं। तो गुना में कर लेंगे 1, अब पूरे बटा के नीचे क्या कर लेंगे, 1000 कर लेंगे। अब देखिए तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, और 6 से 6 में गुना करिएगा तो 6 का कितना होगा, 36। अब बटा के नीचे कितना है, 100 है तो 100 रख दें। अब देखिए 36 में 6 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, 0.36 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और यही आपका ऑप्शन में भी दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना आपका 2018 के ग्रुप डी में आपका पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन था आपका न्यूमेरिकल था। ये क्वेश्चन आपका जो है जीपी से रिलेटेड है। जीपी जो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। देखिए ये कर रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वनुपात जो है 3 है, तो उस श्रेणी का आपको 5वां पद निकालना है। अब देखिए इस सवाल में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, गड़बड़ ये करते हैं कि वह एपी का यानी समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाकर निकालते हैं, जो कि आंसर गलत आता है। ये समांतर श्रेणी का नहीं है बल्कि गुणोत्तर श्रेणी का टॉपिक है जो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और उसी टॉपिक से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अब सवाल ये है कि हम 5वां पद निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रथम पद दिया है। प्रथम पद भाई कितना दिया है, तो प्रथम पद कह रहा है कि 2 है, ठीक है। और सार्वनुपात भी दिया है, सार्वनुपात भी आपको दिया है। कितना दिया है, तो सार्वनुपात कह रहा है कि 3 है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि इस श्रेणी का 5वां पद आप बताएं कि कितना होगा। तो देखिए जीपी का गुणोत्तर श्रेणी का अगर पद निकालना हो, कोई भी पद निकालना हो, तो पद के लिए सामान्य सूत्र होता है a इंटू आर का पावर n-1। a गुना r का पावर n-1 होता है। जहां पर ये जो n है, इस n का मतलब होता है कि आपको जितना भी पद निकालना है उस n के जगह पे उतना रखेंगे। बस अब क्या करिए, तो इसमें आप मान को रख दीजिए। a का मतलब होता है प्रथम पद कितना है, 2 है, गुना r आपका कितना है, 3, इसका पावर n-1। n का मतलब शुरू में क्या बोले हैं कि कितना पद निकालना है, तो हमें 5वां पद निकालना है। तो पावर क्या हो जाएगा, 5-1 हो जाएगा। तो हाई होगा 2, गुना 3 का पावर 5 में से 1 घटी तो कितना आ जाएगा, 4। अब देखिए 2 गुना 3 का पावर 4 कितना होता है, तो 3 का पावर 4 होला 81, ठीक है। अब 81 में 2 से गुना कर दीजिए तो 2 एकम 2 और 2 8 के 16, यानी हमारा 5वां पद कितना हो जाएगा, तो 162 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि अभी मैंने जो 2 क्वेश्चन आपको बताया, इन दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो प्रीवियस ईयर में आपका ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो फिलहाल हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यहाँ पे हम लिख चुके हैं। अब सवाल नंबर 3 और 4 को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो पहले आप लोग क्या करिए, सवाल को अच्छा से समझिए। देखिए सवाल आपका क्या कर रहा है, ये 3 और 4 जो है ये आपका दोनों क्वेश्चन प्रतिशत पर आधारित है, प्रतिशत से ही पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 3 कर रहा है कि एक रवि है और एक मोहन है, जिसमें रवि का वेतन जो है मोहन के वेतन से 20% अधिक है, 20% क्या है, ज्यादा है। यदि कह रहे कि मोहन का वेतन जो है 1600 है, ठीक है, तो रवि का वेतन कितना होगा हमें बताना है, ठीक है। अब कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये रहा रवि, यहाँ हो गया आपका मोहन, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए सवाल में क्या कर रहा है कि रवि का जो वेतन है मोहन के वेतन से 20% ज्यादा है, यानी मोहन का वेतन जितना भी होगा उसे 20% ज्यादा किसका वेतन होगा, रवि का वेतन होगा। तो हम क्या करेंगे, तो मोहन के वेतन को 100 मानकर चलेंगे।
मोहन के वेतन को क्या कर लेंगे 100 मान लेंगे, तो रवि का वेतन जो है इससे 20% ज्यादा है, तो 100 का 20% कितना होला 20 होला, यानी कि रवि का जो वेतन होगा वह कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। या आप डायरेक्ट समझ लीजिए मोहन का वेतन 100%, तो रवि का वेतन कितना हो जाएगा 100 से 20% ज्यादा यानी 120%। अब प्रतिशत और इसमें प्रतिशत का चिन्ह हटाकर चलते हैं, ये माना गया। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो इनके वेतन जो हम माने हैं ये इसका हम लोग अनुपात में लेकर चलेंगे, अनुपात वाला मान निकालेंगे। तो देखिए तो 0 से 0 कट गया, ये आपका 2 से कटेगा, 2 छक 12 और ये कितना बार में कट जाएगा 2 5 10, यानी रवि और मोहन के जो वेतन का अनुपात है वह कितना अनुपात है 6:5 है। ठीक है, ये मान अनुपात में आया। ठीक है, अब देखिए आगे सवाल में कह रहा है कि जो मोहन है उसका वेतन 1600 रुपया है, यानी जो मोहन का अनुपात 5 आया है यह कितना हो जाएगा 1600 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सवालों में तो यही ना कर रहा है कि मोहन का वेतन 1600 है। अभी अभी हमने जो प्रतिशत में मान दिया था उससे अनुपात में मोहन का अनुपात कितना आया 5, यानी कि ये जो 5 अनुपात है ये 1600 के बराबर होगा। तो 5 अनुपात के मान 1600, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा, तो 5 से हमें भाग कर देंगे, तो भाग दीजिएगा तो पहुंचती है 15, 1 घट के आई तो हो जाए 10, 5 दूनी के 10 और 0 के 0, यानी 320 रुपया। तो 1 अनुपात के मान 320 आया, तो हमको निकालना क्या है रवि का वेतन, तो रवि का अनुपात कितना है 6, तो 1 अनुपात के मान 320, तो 6 अनुपात के मान कितना होगा, तो 6 में गुना कर देंगे 320 से, तो गुना करिए तो 0 का 0, 6 दूनी 12 के 2, हासिल बच जाएगा 1 और 6 18, 1 कितना हो जाएगा 19। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, 0 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 18, 1 19, यानी 1920 रुपया आपका क्या हो जाएगा, तो रवि का वेतन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर जो चौथा है इसमें कई सारे बच्चे उम्मीद है कि फंसेंगे, तो आज मैं इसका आपको तरीका बताता हूं कि दिन हो और मिनट घंटा में हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका पूछा गया है ग्रुप डी के एग्जाम में। देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल आपसे ये कर रहा है कि 1.1/2 दिन, ठीक है 1.1/2 दिन का मतलब 1.5 दिन, ठीक है, का 15 मिनट कितना प्रतिशत होगा, यानी इतना दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होगा, यानी आपको पूछ रहा है किसका प्रतिशत मान, तो 15 मिनट का प्रतिशत मान पूछ रहा है, लेकिन किसके साथ कंपेयर कर रहा है, तो दिन के साथ, 1.5 दिन के साथ कंपेयर करके आपको बताना है कि 15 मिनट कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनिएगा। आपका दिन कितना दिया है, तो दिन दिया है 1.1/2 और मिनट आपका क्या दिया है, मिनट दिया है आपका 15 मिनट। ठीक है, तो देखिए इसमें करते क्या है ध्यान से सुनिएगा, दोनों का इकाई पहले तो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। इकाई सेम का मतलब क्या होला, मात्रक, मात्रक यानी यूनिट सेम होना चाहिए। या तो दोनों को मिनट में रखिए या फिर दोनों को दिन में रखिए, यही तरीका है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका जो मान निकलिएगा ना गलत आएगा। ठीक है, कई सारे बच्चे यही करते हैं, डायरेक्ट इसको मिनट का है तो मिनट ही रहने देते हैं, दिन है तो दिन रहने देते हैं और इसी पे प्रतिशत मान निकालना शुरू करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप कभी भी ऐसा मत करिएगा। ठीक है, दोनों का इकाई सेम होना ही चाहिए, या तो दोनों मिनट कर लीजिए या फिर दोनों को दिन में कर लीजिए। तो देखिए मिनट को दिन में बदलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो हम क्या करेंगे दिने को मिनट में बदल लेते हैं। तो देखिए 1.1/2 अगर पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2, भाई गुना हो जाएगा, 2 एकम 2 1 जुड़ जाएगा तो 3/2 आ गया, ये दिन है। ठीक है, अब दिन को मिनट में बदलेंगे कैसे, तो पहले दिन को बदलेंगे घंटा में, तो घंटा में कैसे बदला जाए, तो 1 घंटा में होता है 24 घंटा, भले 1 दिन में होता है 24 घंटा, तो 3/2 दिन में कितना घंटा, तो इसमें 24 से गुना, तो ये दिन क्या चीज में बदल गए घंटा में। अब घंटा को क्या करिए मिनट में बदलिए, तो 1 घंटा में कितना मिनट हो रहा है, तो 60 मिनट, तो इतना घंटा में कितना मिनट हो जाएगा, तो 60 से गुना कर देंगे, तो ये आपका बदल गया मिनट में आ गया। ये किस में आ गया, अब मिनट में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर देखिए तो 2 से 24 को काटेंगे तो 12 बार में, अब 12 से 3 में तो 12 3 36 और गुना में 60, ये आपका मिनट में बदल गया। अब ये भी मिनट और ये भी मिनट, तो अब हम लोग इसको 15 मिनट को ही ना प्रतिशत में बताना है तो आसानी से बता देंगे। तो देखिए प्रतिशत में जिसको बताना है उसको बटा के ऊपर रखा जाता है। किसको बताना है 15 मिनट को, तो 15 को ऊपर रखेंगे। ठीक है, और किसके कंपेयर यानी किससे तुलना किया जा रहा है, तो हाई दिन से। ठीक है, इस दिन का कितना प्रतिशत है, तो इसको बटा के नीचे रखेंगे। तो इस दिन को हमने मिनट में बदला है तो इतना है, तो 36 गुने 60 के बटा के नीचे रखेंगे। आप प्रतिशत में बताने के लिए इसमें 100% से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, बस आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा ना। ठीक है,
अब देखिए तो अगर 2 से काटिएगा तो 2 3 6 ही कितना हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, अब तो ऊपर नीचे कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा ना, ये 3 5 15, तो कटने के बाद ऊपर गुना करिएगा तो 50 25 और नीचे आपका क्या बच गया 36, आप प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी 25/36% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि चारों क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही ग्रुप डी से रिलेटेड सवालों का सोल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।